राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में जो है रीडिंग करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ जान लो कि एक तो आपको मैं उपाय बता रही हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ, और आपको किस तरह से उस सिचुएशन से निकलना है वो भी समझाती हूँ। डिपेंड आप पे करता है कि आप मेरी बात को कितना समझते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप ही के जो प्रश्न है उनके मैं उत्तर भी देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देती हूँ वो आपके द्वारा ही पूछा गया होता है, तो आपने एक लाइन में जो है क्वेश्चन भेजना है, क्योंकि इतनी लंबी प्रिडिक्शन करनी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आपने पूछना है मूलांक 7 क्या मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं बोलना कि होगा या नहीं होगा, तो नेगेटिव आंसर आ जाता है, क्योंकि कार्ड्स खुद भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है। देखो, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की बात है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, पुरानी बातों को लेकर भी आप कहीं ना कहीं उलझन में रहेंगे, यानी कि पुरानी बातें आपको आके डिस्टर्ब करेंगी। एक तो बोझ बहुत, एक तो मेहनत बहुत, और उसके बाद जो है आपको पुरानी बातें जो है वो लगातार डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो आपने करना क्या, आपने थोड़ा सा शांत रहना है, हनुमान जी की आराधना कर देनी है, सूर्य की आराधना कर देनी है, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो ओके हो गए। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी ना किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। देखो, रिजल्ट आपको 101% मिलेगा, और आपने क्या करना है, अपने गुरु को नमन करना है। ठीक है, और उसके बाद पूरी संभावना बनती है, आप जिस चीज़ की भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो आप तक चली आ रही है। ठीक है, आप फिक्र मत करो कि वो आप तक आ नहीं रही, आप तक आ रही है वो चीज़ चल के। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुरु को आपने नमस्कार कर देना, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दूसरों को जज करोगे। ठीक है, मत जज करो, सिर्फ ये जानो कि ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहा है। अगर आपको ईश्वर जिस काम के लिए हाँ करते हैं उसे हाँ समझो, ना करते हैं तो ना। और आप लक्की हो जो आपको वो कुछ बता रहे हैं, और वो फिर उसके बाद कह रहे हैं। कुछ लोगों को आप जो है ज़बरदस्त सज़ा देना चाहते हो कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, मैं इनको ज़बरदस्त सज़ा दूँ। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहो। आपको उन्होंने जो कार्य दिया आप उसको करो। ठीक है, आप अपने कार्य में संलग्न रहो। जिन्होंने भी आपको स्क्रू किया, जिन लोगों ने भी आपको ग्रिल किया, वो 101% जो है सज़ा पाएंगे। ये ईश्वर ने आपके लिए हाँ में जवाब दिया है। भरोसा रखो उसकी अदालत के ऊपर, वो अपने आप आपके लिए जो है सब कुछ करेंगे। हर आदमी को अपने किए का कर्म भोगना ही पड़ता है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। कोई आपके लिए कोई काम करके तो लाएगा, लेकिन वो आपके लिए जो है कुछ छल कपट करेगा उस चीज़ के अंदर से, यानी कि जो गेन बन रहा है उसके अंदर से आपके अगेंस्ट जो है वो छल कपट करते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले भी दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है भाई, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कोई शख्स है जो आपके लिए आगे बढ़कर कोई कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और बड़ी जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहा है काम, और आपकी मदद के लिए कोई ना कोई वहाँ पर तैयार है। आप ये मत समझना कि आप अकेले हो, आपका साथ देने वाला आपके लिए कोई ना कोई है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन क्या स्थिति रहती है कि यहाँ पर आप किसी अच्छी पोजीशन वाली लेडी से जो है बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। कुछ आपको बेनिफिट मिले, आप इस तरह से उनके साथ बात करो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप उनके साथ बात करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। आपको सब्र रखना पड़ेगा। आपको जो उनसे उम्मीदें हैं, यानी कि जो चीज़ आपको उनसे चाहिए, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो है लगातार अपने लिए मेहनत कर रहे हो, और किसी तीसरे के आने से भी आपको खुशी दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं कि भाई आज कोई आ रहा है, घर में गेस्ट आ रहे हैं। अब गेस्ट आ रहे हैं तो बच्चे होते को चिंता क्या होती थी, आज मम्मी कुछ बढ़िया बनाने वाली है या कुछ बढ़िया मंगाने वाली है, तो हम सब लोगों को मिलेगा खाने के लिए। अब एवरीडे तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अब कितनी बार क्या होता है कि बच्चे
खुद वो चीज़ जो है खाने के चक्कर के अंदर बोलेंगे मम्मी ये भी ले आना, मम्मी वो भी ले आना, मम्मी ये भी ले आना। तो हाँ, अब मम्मी कहेगी मेहमानों के लिए तो छोड़ दो। अरे मेहमान अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं आपके लिए? तो यहाँ पे ये स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपने मेरे कहने के ऊपर थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। तो यहाँ पर अपने लिए मैच्योरिटी दिखाना, यानी कि अगर आप बच्चे हो तो भी और अगर आप बड़े हो तो भी, यानी कि बचपना नहीं दिखाना। पार्टी तो 101% है, ठीक है, मैच्योरली जो है चीज़ों को हैंडल करना, और उसके बाद सेलिब्रेशन भी आपके लिए बनेगी सैटरडे वाले दिन। अब गुरु मंत्र देखो, यहाँ पे क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कुछ काम को करने में। आपको मालूम है कि ये हो रहा है, ये चलता जा रहा है, काम मेरे लिए हो रहा है, अपने आप वो एनर्जीज मेरे सामने आ रही है। अब आपके अंदर उतनी पावर है कि आप उस चीज़ को टैकल कर लो, लेकिन आप अंदर से ना घबरा रहे हो। आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, ये तो शेर है। एक्चुअली वो शेर नहीं है, वो तो बिल्ली है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि वो इतनी बड़ा हवा नहीं है, आप उसको आराम से जो है टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने और क्या करना है, देखो अपने अंदर आपने जो है बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। जब इंसान के अंदर खुद के अंदर बैलेंस नहीं होता ना, अपनी चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पाते। अब बैलेंस करने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा। आप हर चीज़ के अंदर हेस्ट मचा दोगे तो नहीं चलेगा। जब चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, कितनी प्रॉपर डाइट लेनी है, कितनी स्लीप लेनी है, कितना आपने काम करना है, कितना उसका रिजल्ट लेना है, तो जब आप ये मैनेज करके चलोगे तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैं पिछले चैनल से ही, जहाँ पे इतने दिन तक मेरी वीडियोस जाती गई हैं, तो वहाँ पे सबके क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको लगे कि मैं आपको रीडिंग करके नहीं दे रही हूँ। ये है दीप रीडिंग्स, ठीक है। ये इस नाम से जो है क्वेश्चन है दीप रीडिंग 7। आपने लिखा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च 2004 है और मेरा भाग्यांक भी 7 है। आई एम सो लकी। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मैम मुझे 2023 तक की एंड तक सक्सेस मिल जाएगी या नहीं? अगर मैं अपनी तरफ से 95% एफर्ट करूं तो क्या मिल जाएगी मुझे सक्सेस? तो ठीक है दीप, मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर कर रही हूँ, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपने बातचीत करके कहीं ना कहीं, देखो बहुत डिफरेंट व्यूज़ और बहुत डिफरेंट आपको फील्ड्स मिले होंगे जिसको आपको चुनना होगा, लेकिन आप शायद वहाँ से हट गए। आपने बिल्कुल भी उस चीज़ को देखा नहीं, समझा नहीं, ठीक है। आप बस अपना अहंकार दिखाया आपने और आप उस चीज़ से हट गए। अब आप मेहनत करना चाह रहे हैं। जब आपको इतने सारे लोग बातचीत करने के लिए मिल रहे थे, इतने फील्ड्स मिल रहे थे, तो आपने उसमें से कुछ चुना क्यों नहीं? अब आप जो कर रहे हो, आप उस चीज़ से हट गए हो। अब आप दोबारा से चाहते हो कि मैं वापस मेहनत करूं उसी चीज़ के अंदर। आप तैयार हो यहाँ मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है बस अब मैं स्पीड से करूँगा, लेकिन आप अभी स्पीड पकड़ नहीं पा रहे। आप इसी तरह से हो कि जैसे एक ही जगह खड़े हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते जा रहे हो। हाँ मैं कर लूँगा। ये बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही है, धन मिल रहा है, आप कर लोगे। अब मेरे पास आपके लिए यही जवाब है, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, अपनी पत्री दिखाओ, और उसके बाद अगर ये भी नहीं करना तो प्रभु ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि आगे और क्या होने वाला है। अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आप मेहनत करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, कार्ड्स ये मुझे बता रहे हैं। तो रिजल्ट पाने के लिए रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने अभी ईश्वर पे छोड़ना है रिजल्ट। आप मेहनत करो, क्योंकि अभी आप मेहनत की जगह अपने आप को थका रहे हो। तो प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करके काम को करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना है, ठीक है, और 100% लेने की कोशिश करनी है। 95% तो आपने अपना डालना ही नहीं है, आपने 100% अपना जो है इनिशिएटिव उस चीज़ के अंदर डालना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, ईश्वर अपने आप जो भी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।